अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वीडियो लेक्चर्स के साथ मैं आपका होस्ट मुदस्सिर हाज़िर हूँ। तो ये एक नई ट्रेनिंग सीरीज़ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड, तो इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो आई होप दैट के सक्सेसफुली कंप्लीट होगी। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैं सबसे पहले लोड करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल टूल है, एक एप्लीकेशन है, और ये किस लिए यूज़ होती है जी? सैलरी शीट्स बनानी है आपने, कोई रिजल्ट कार्ड्स बनाने हैं, बजट्स बनाने हैं, कैलकुलेटेड वर्क वगैरह इस तरह की कैलकुलेशंस करनी है आपने, तो उसके लिए एक्सेल यूज़ होता है। तो एक्सेल में ये डिफरेंट इसके मेन्यूज़ हैं, इंसर्ट, पेज लेआउट, इनको हम फार्मूला, डेटा और रिव्यू व्यू इन सब को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हम बेसिक्स से शुरू करते हैं कि एक्सेल की जो एक्सेल को आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो एक शीट जो होती है इसको आप वर्कशीट बोलते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि रो और कॉलम का जो कम्बिनेशन है इसको हम सेल बोलते हैं। रोज़ जो होती हैं एक्सेल में वो 1 2 3 से लेबल्ड होती हैं, जो कॉलम्स होते हैं वो ABC से लेबल्ड होते हैं। तो जैसे ही मैं कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो ये मैं लास्ट सेल पे पहुँचता हूँ। 10,48,576 जो है वो रोज़ होती हैं। कंट्रोल अप एरो प्रेस करता हूँ तो फर्स्ट सेल पे पहुँच जाता हूँ। कंट्रोल राइट एरो प्रेस करता हूँ तो मैं लास्ट कॉलम पे पहुँच जाता हूँ। कंट्रोल जो है वो लेफ़्ट एरो प्रेस करता हूँ तो मैं फर्स्ट सेल पे पहुँच जाता हूँ। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट लेते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ, सपोज मैं सेट लिखता हूँ, सैटरडे, इसको मैं ड्रैग करता हूँ नीचे को। ये प्लस का साइन थोड़ा सा मोटा है, तो इसको जब हम इसके कॉर्नर पे लेके आएंगे ये थोड़ा बारीक हो जाएगा। जब बारीक हो जाएगा तो हम कर्सर को क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखें कि वो एक सीरीज जनरेट हो जाएगी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इसी तरह मैं इधर लिखता हूँ जनवरी, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो ये देखें ये आ गया। उसके बाद मैं इधर सपोज डेट लिखता हूँ, आज 13 अगस्त है, अगस्त मैं लिखता हूँ 2016 सपोज, तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये आ गया। अच्छा, अगर सपोज आप चाहते हैं कि आप कॉलम का जो है वो साइज़ बड़ा करें तो इसको यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा इधर को करेंगे मूव तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर रो को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से पकड़ के आप बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद अगर पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो कॉलम के टॉप पे क्लिक करें तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो रो के यहाँ पर क्लिक करें तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अब मैं इधर 1 लिखता हूँ तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ये 1 1 1 आ गया। अगर मैंने 1 2 जनरेट करना है, 1 लिखा है, इसको मैंने ड्रैग किया, कंट्रोल का बटन साथ प्रेस किया तो ये जो है 1 2 3 जनरेट होगी। अब मैं अगर इवन नंबर जनरेट करना चाहता हूँ, मैं इधर 2 लिखता हूँ और इधर 4 लिखता हूँ, तो इनकी रेंज बनानी है। रेंज आपने दरमियान से बनानी है। ये रेंज बनाई, रेंज बना के मैंने इसको ड्रैग किया तो ये इवन नंबर जनरेट होगा। अगर मैं इसी तरह और नंबर जनरेट करना चाहता हूँ तो मैं इधर 1 लिखूँगा, इधर 3 लिखूँगा, तो मैं इसकी रेंज बनाता हूँ, तो इसको ड्रैग करता हूँ तो ये और नंबर जनरेट हो गए। इसी तरह मैं अगर 2 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो मैं पहले फर्स्ट नंबर लिखा, मैंने सेकंड नंबर लिखा, इन दोनों को मैंने ऐड करना है तो मैं इक्वल प्रेस करूँगा, पहली वैल्यू पे क्लिक करूँगा तो उस सेल का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। H1 इसका एड्रेस है, ठीक है। अगर मैं प्लस का साइन दबाता हूँ उसके बाद मैं दूसरे सेल पे क्लिक करता हूँ तो उसका एड्रेस आ जाएगा। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये इनका एडिशन हो जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इक्वल पहली वैल्यू पे क्लिक किया, माइनस का साइन, दूसरी वैल्यू पे क्लिक किया, उसका एड्रेस आ गया, एंटर किया, ये सब्ट्रैक्शन होगी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू पहली वैल्यू पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई, दूसरी वैल्यू पे क्लिक किया, एंटर किया तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। इसी तरह इक्वल टू पहली वैल्यू पे क्लिक किया, डिवाइड, दूसरी वैल्यू पे क्लिक किया तो ये डिवीजन होगी। वेरी सिंपल। अब मैं इधर एक छोटी सी शीट बनाता हूँ। सबसे पहले सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस और ये टोटल, ठीक है जी। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 जनरेट कर लेते हैं। आइटम, सपोज आपने एक माउस परचेज़ किया, आपने एक रैम परचेज़ की, आपने एक स्पीकर परचेज़ किया, आपने एक प्रिंटर परचेज़ किया, आपने सपोज USB भी परचेज़ की। आपने जो है इसकी जो क्वांटिटी है वो सपोज 8 माउस परचेज़ किए हैं, 6 रैम्स परचेज़ किए हैं, 4 स्पीकर्स परचेज़ किए हैं, ये 6 पीसेस प्रिंटर के, 7 पीसेस USB के,
पर यूनिट प्राइस सपोज माउस एक 200 का है, रैम सपोज 500 की है, स्पीकर सपोज 600 के हैं, प्रिंटर सपोज 3000 का है और USB सपोज के 400 की है। अब इन दोनों को अगर एक माउस 200 का है तो 8 कितने के होंगे, इक्वल प्रेस किया, पहली वैल्यू पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू पे क्लिक किया, इस ये आपस में मल्टीप्लाई होगी 1600। इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ये इसका सारी वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है एक्सेल का। तो अब इसको फॉर्मेट करते हैं, इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया। जब आप इस एक्सेल की शीट को कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो ये सादा ही आएगी, ये जो है लाइंस नहीं शो होंगी। लाइंस शो करवाने के लिए आपको कोई भी रेंज है तो उसको सेलेक्ट, डाटा है उसको रेंज में लेना है, उसको आपने बॉर्डर लगाना है। यहाँ से आके आप इसको बॉर्डर लगाएं, आल बॉर्डर कर दें, ये बॉर्डर लग गया। इसको आप सेंटर में कर सकते हैं। पहली लाइन को सेलेक्ट करके आप हेडिंग बनाना चाहते हैं तो उसको आप अंडरलाइन कर दें, बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें। यहाँ से आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ये इस तरह के हैश के साइन आ जाते हैं, तो इट्स मीन दैट कि आपको कॉलम जो है उसकी विड्थ जो है वो कम है, सो हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो सेल में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। जब इस तरह हम प्रिंट की कमांड देंगे तो ये देखिएगा ये इस तरह इसका बॉर्डर नज़र आ रहा है। जब हम बॉर्डर नहीं लगाएंगे तो ये नज़र नहीं आएगा। अब हम इसको करते हैं, इसको सेंटर में कर लेते हैं। पहली रो को सिलेक्ट करके हम इसको कलर दे देते हैं कोई, इसको बॉर्डर लगा देते हैं, ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। तो ये एक एक्सेल का पहला ट्यूटोरियल था। आई होप दैट कि आपको बहुत पसंद आया होगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।